जिस घड़ी का शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन और कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। आज हम लोग का डिस्कशन का विषय है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजन करने का जिम्मेवारी उसने उठा लिया है और सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस जारी करने के बाद जैसा कि हम लोगों को ज्ञात जानकारी मिली है या आने वाले 5 दिनों में वो वैकेंसी भी आ जाएगी और उस वैकेंसी के अनुसार वो बहाली करेगा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस है क्या और सिलेबस में क्या क्या दिया है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि ये बिहार लोक सेवा आयोग लगभग 15 से 20 साल के बाद शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। यहाँ अगर मैं बताऊं आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा ये एक विज्ञप्ति निकली हुई है। इसमें ये बता रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई और सेवा शुल्क कुल मिला के राज्यकर्मी के दर्जा के लिए ये परीक्षा होने जा रहा है। जो न्यू फ्रेशर है उनके लिए भी और जो पहले से शिक्षक है उनके लिए भी। इसमें इसने पूरे सिलेबस को 2 भाग में बांटा है, 3 भाग में बांटा है। पहली भाग में ये जो भाषा बता रहा है, भाषा अहर्ता, ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, मतलब प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सबके लिए है भाषा। तो इसको हमको ध्यान से समझना होगा। और ये पहली बार आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहली बार किसी परीक्षा में इंग्लिश, आने वाले 10-15 सालों में अंग्रेजी और हिंदी 1 से 25 प्रश्न अंग्रेजी से और 25 से 75 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी भाषा का और हिंदी भाषा का टोटल मिला के 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप ये ना ले पाए तो आप आगे की परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब 100 में 30 नंबर लाना है और ये प्राइमरी के लिए भी है और मिडिल, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए भी है। ये सबको इसी जगह बैठना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ें तो समान अध्ययन का ये पत्र है और समान अध्ययन दूसरा नंबर टॉपिक बता रहे हैं। 150 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय है और इसमें 150 अंक आएंगे। ये 150 प्रश्नों की संख्या है, ये 150 अंक है, ठीक है, और समय है 2 घंटा। ये किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। इसमें क्या है? प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण अर्थात रीजनिंग, सामान्य जागरूकता मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब हिस्ट्री। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप समझ जाइए, 1857 से 1947 या 1885 से 1947 तक। भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं। और ये दूसरा लाइन बहुत और इंपॉर्टेंट है कि समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो लेवल है उम्मीदवारी हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अर्थात न्यूनतम योग्यता प्राइमरी स्कूल की मिनिमम क्या है? इंटर पास, यानी इंटर लेवल का इसकी कथनानुसार कुछ लेवल के प्रश्न हो सकते हैं। अगर हम उसके आगे आए, ये आपका माध्यमिक विद्यालय के लिए निकाला गया है और माध्यमिक विद्यालय में जैसा कि बताया जा रहा है आयोग के द्वारा कि इसमें भी 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे और ये भी समय 2 घंटा के ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो विषय का, जो भाषा का एग्जाम हो रहा था वो भी 2 घंटा का ही था। इसमें भी ये माध्यमिक विद्यालय का है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 भाग में एग्जाम होगा। एगो 100 अंक का है, 50 अंक का, मतलब एक ही पेपर में 2 भाग, 100 और 50, टोटल मिला के 150, समय है 2 घंटा। भाग 1 जो है ये विषय पत्र है, मतलब सेकेंडरी स्कूल्स में, माध्यमिक विद्यालयों में हर एक प्रत्येक विषय के जो टीचर होते हैं, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, देखिए यहाँ हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब जिस विषय के आप अभ्यर्थी हैं उस विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न ये तो जनरल नॉलेज होगा, जिसमें ये बता रहा है कि भाग 2 जो है इसमें आपका क्या आएगा? आपका आएगा प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता मतलब जनरल नॉलेज, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और शामिल है। मतलब ये 50 जो प्रश्न है भाग 2 वाले, ये प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है और आगे देखते हैं आगे किस में है। ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर मैं बता दूं कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे,
लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, बस उस लेवल का हो सकता है। फिर आगे मैं चर्चा करूं हायर सेकेंडरी के लिए, मतलब उच्चतम माध्यमिक के लिए, इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है, आयोग बता रहा है इसमें भी 150 प्रश्न होंगे, इसमें भी 150 प्रश्न होंगे, और 150 प्रश्न में 150 अंक के भी होंगे, और ये भी समय 2 घंटा का होगा। मतलब भाषा का भी 2 घंटा, प्राइमरी के लिए भी 2 घंटा, मिडिल के लिए, सेकेंडरी के लिए भी 2 घंटा, और हायर सेकेंडरी के लिए भी 2 घंटा, सबके लिए 2 घंटा। ऐसे छात्रों को जो सेकेंडरी के और हायर सेकेंडरी के हैं, इनके साथ थोड़ा समस्या आएगा, क्योंकि समय 2 घंटा है और गणित और विज्ञान में समय आपका टेकिंग होगा। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए तत्काल हम लोग विषय पे देखें क्या सिलेबस इसका जारी हुआ है। ये उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी, यह पत्र भी 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। जैसा कि यहाँ बता रहा है, भाग 1 है 100 क्वेश्चन का, और भाग 2 है 50 क्वेश्चन का। भाग 1 एक विषय पत्र है, मतलब हायर सेकेंडरी में जो टीचर बनते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। मतलब जिस विषय के आप टीचर हैं, बनना चाहते हैं, उस विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये वाला टॉपिक प्रत्येक बार बता रहा है कि इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 जो है, मैं अभी आपके थोड़े पहले आपसे बता रहा था, ये जो भाग 2 वाला भाग प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी में, तीनों में है, जिसमें ये तय बता रहा है कि प्राथमिक गणित होंगे, समान जागरूकता होगा, समान विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा और भूगोल शामिल होगा। ये हमारा सिलेबस है। एक पॉइंट और हम लोग को जानना आवश्यक है, वो जानना क्यों आवश्यक है मैं आपको बताऊं। ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या कह रहा है। ये आयोग बता रहा है कि प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, लेकिन ये एक विवादित, ये बताया नहीं गया है कि बहुविकल्पीय होंगे तो कितने विकल्प के, 4 होंगे कि 5। अक्सर बीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शन 5 होते हैं, लेकिन यहाँ ये बताया नहीं है कि ऑप्शन 4 होगा कि ऑप्शन 5 होगा। ये एक मुद्दा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक एग्जाम का डेट आएगा, मतलब वैकेंसी की डेट आई अगले 5 दिनों में, 7 दिनों में, तो उसमें ये तय हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने ऑप्शन होंगे। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात निगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन इसमें भी ये नहीं बताया कि 1/3 होगा कि 1/4 होगा, लेकिन ये तय हो रहा है कि निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब बिहार सरकार एकदम वैल्यूएबल टीचर को लेना चाहती है, जैसा कि उनकी मंशा दिख रही है। तो और हम अभ्यर्थी भी इनकी मंशा को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। और नीचे के मैं यहाँ बताऊं, दूसरे नंबर में कह रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना दिनांक 16/7 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/6/2022 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु, ये लाइन देखिए, समान वर्ग के लिए 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और निःशक्तता, विकलांग से ग्रस्त, दिव्यांग से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब ये बता दे रहा है कि जनरल के लिए कम से कम 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 32% न्यूनतम अर्हता चाहिए। कुल मिला के मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं मोटा मोटी तौर पे आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि प्राइमरी के लिए, मतलब 1 to 5 के लिए 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और ये दूसरा पेपर। पहला पेपर 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और ये 100 प्रश्न किससे होंगे, भाषा से होंगे, लैंग्वेज से होंगे। इसमें 25 इंग्लिश का होगा, पहली बार इंग्लिश कंपल्सरी, ये ध्यान रखना है, और 75 हिंदी से होगा। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना, मतलब 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, ताकि आप अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए, योग्य हो जाए। अगर इसमें 30% अंक आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो योग्य नहीं होंगे। सेकेंड पेपर में प्राइमरी की बात की जाए तो 150 प्रश्न होंगे, और 150 प्रश्नों में प्राथमिक गणित, रीजनिंग,
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद भूगोल, ईवीएस पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इसका सिलेबस रखा गया है। लगभग बीपीएससी का सिलेबस जो होता है वही है। ये 150 प्रश्न उससे होंगे और इसी से आपका मेरिट तय होगा। इससे मेरिट तय नहीं होगा, जैसा कि बीपीएससी ने अपने पत्र के अनुसार बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इसमें सिर्फ 30% लाना अनिवार्य है, इससे आपका मेरिट बनेगा। ये हमारा 1 to 5 का। अब आ रही बात सेकेंडरी की बात। सेकेंडरी मतलब 9th and 10th, इसकी बात कर रहा है। मुझे लग रहा है 8 and 6 to 8 के लिए भी यही होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका वही 100 प्रश्न भाषा से होंगे और भाषा में वही 25 को इंग्लिश और 75 हिंदी, और इधर आ जाए 150 प्रश्न होंगे। 150 में 100 आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है, अर्थात आप जिस विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं, 100 प्रश्न आपके विषय से आएंगे। अगर आपको गणित का टीचर बनना है, विज्ञान का बनना है, हिंदी का बनना है, संस्कृत का बनना है, उर्दू का बनना है, उससे 100 प्रश्न आएंगे। और ये क्वेश्चंस की जो योग्यता, क्वेश्चन का जो स्तर है, ये स्तर आपकी जो न्यूनतम योग्यता है उसके आलोक में तय की जाएगी, जैसा कि आयोग ने बताया है। अगला 50 जो प्रश्न है, ये 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से आएंगे, सामान्य विज्ञान से आएंगे और पर्यावरण से आएगा, भूगोल से आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा। मतलब ये जो 50 प्रश्न है, ये 6 to 8 में, 1 to 5 में, और 9th 10th में और हायर सेकेंडरी 11 12 में सब में कॉमन है। सेम सिलेबस आपका 11 and 12 का भी है, यही सिलेबस है। सृजन परिवार, इसके लिए एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहा है और ये बैच मैं आपको बता दूं, मंगलवार अर्थात परसों ही 16 मई से एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। हमारे पास एक शिक्षकों की विशेषज्ञों की टीम है और वो आपके साथ, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। शाम में 5:30 से लेके 7:30 तक क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे पास क्लास उपलब्ध होगा, जिसकी सूचना आपको कल तक दे दी जाएगी और हम मिलके एक परीक्षा की तैयारी करेंगे, ताकि बिहार सरकार ने जो हमारे सामने अवरोध ला के रखा है, उस अवरोध को तोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।